हाय गाइज, आप सभी का फंटेसी बिजनरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज ड्रीम 11 वुमेन सुपर स्माश का मैच नंबर 13 ऑकलैंड हर्ट्स वुमेन और वेलिंगटन विलेज वुमेन के बीच में खेला जाएगा। इस मैच की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस हमारे पास मैच का जो भी वैल्यूएबल अपडेट आएगा वो सारा अपडेट मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। और मेरा खुद का जो फाइनल टीम बनेगा वो टीम भी मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा, इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करते ही आप मेरे सीधे चैनल पर पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना देरी किए हुए मैच की बात करते हैं। तो ये जो मैच है ना वो आज मॉर्निंग में 5 बजे से केनार्ड्स हायर कम्युनिटी ओवल ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मैच खेला जाएगा। वहाँ की वेदर रिपोर्ट की बात करें तो कोई भी बारिश होने की संभावना है नहीं, पूरे मैच होने चाहिए। अब चलते हैं बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो वहाँ का जो पिच है ना वो ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली है और उस पिच पर हमेशा से पेसर्स को अच्छे खासे मदद मिलते हैं। और उस पिच की एवरेज टोटल स्कोर की बात करें तो 120 रनों से लेकर 130 रनों के बीच का है। वहीं फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 130 रनों से लेकर 135 रनों के बीच का है। और उस पिच पर अभी तक 2 T20 वुमेन के मैचेस खेले गए हैं। उसमें बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने एक बार जीती है और सेकंड बैट करने वाली टीम ने भी एक बार जीती है। और उस पिच की हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 136 रनों का है। वहीं लोएस्ट स्कोर अभी तक 116 रनों का है। अब दोनों टीमों ने हेड टू हेड में 10 मैचेस पिछले 5 सालों में खेली है, जिसमें वेलिंगटन विलेज वुमेन की टीम 8-2 से लीड कर रही है। और दोनों टीमों के रिसेंटली के 5 मैचों की बात करें तो दोनों टीमों ने अपने पिछले 5 मैच में 3 हारे हैं और 2 जीते हैं। ओवरऑल देखें तो ऑन द पेपर वेलिंगटन विलेज वुमेन की टीम फेवरेट है। तो हम लोग जो अपनी फैंटेसी की टीम बनाएंगे वो वेलिंगटन विलेज वुमेन की टीम को फेवरेट मानते हुए बनाएंगे। अब चलते हैं बात करते हैं प्लेयर्स स्टैट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ऑकलैंड हर्ट्स वुमेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी साची सारिज। ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली फॉर्म 15-14, 11-6, 34 रनों का है। और इस टूर्नामेंट में ये पिछले दोनों मैचों में 24 और 37 रनों की अच्छी इनिंग खेली है, तो इस मैच में भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। इसके बाद इनके साथ ओपनिंग करते हुए दिखेगी अन्ना बरोइंग। ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इस टूर्नामेंट में ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करती हुई नजर आई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। और साथ में ये कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी ऑप्शन है। ये पिछले मैच में मात्र 3 ओवर की बॉलिंग की थी, लेकिन उससे पहले जो 4 ओवर की बॉलिंग की थी तो पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग करने के लिए आई थी, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, खास करके जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी। उसके बाद वन डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी मैडी ग्रीन। ये राइट हैंड बैट्समैन है और ये इस टीम की कैप्टन भी है। पिछले मैच में ही खेली थी जिसमें 26 रनों की इनिंग खेली थी, लेकिन प्लेयर्स अच्छी है और इनका T20 अनुभव भी अच्छा खासा है, तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाले हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे दिखेगी इजी गेज। ये राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। ये T20 में 13 मैचेस खेली है, 51 रन की है, 10 के एवरेज से। इनका रिसेंटली फॉर्म 18, 1, 6 और 9 रनों का रहा है। अब पिछले मैच में मात्र 2 रन ही बना पाई थी, लेकिन ये प्लेयर अच्छी है, ये अच्छी इनिंग खेल सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद 5वें नंबर पे दिखेगी फ्रेड कैटन। ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली फॉर्म 9, 32, 49, 34, 7 रनों का है। इस टूर्नामेंट में ये 22 और 7 रनों की इनिंग खेली है, तो ये भी प्लेयर अच्छी है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे रहने वाला है, तो इसे आप लोग ग्राउंड लीग में ही ट्राई करना। वैसे इसकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो उस केस में भी ले सकते हो, स्मॉल लीग में भी। उसके बाद 6ठे नंबर पर दिखेगी जोशी पेनफोल्ड। ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 2 विकेट, फिर 2 रन 0 विकेट, फिर 58 1 विकेट, फिर 15 3 विकेट, फिर 28 0 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 23 1 विकेट, फिर 0 विकेट। तो ये पिछले मैच में मात्र 2 ओवर की बॉलिंग की थी, लेकिन उससे पहले 4 ओवर की बॉलिंग की थी, तो ये प्लेयर अच्छी है। ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कुछ ना कुछ पॉइंट दे सकती है, तो इंपॉर्टेंट पिक ये भी रहेगी। उसके बाद 7वें नंबर पे दिखेगी स्काई बॉर्डन। ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली फॉर्म 2, 3, 28 रनों का है। और वहीं इस टूर्नामेंट में ये 20 4 विकेट, फिर
एक विकेट। तो ये 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करेगी और साथ में ये अभी डेथ में आकर बॉलिंग कर रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद एमी हुकर की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इस टूर्नामेंट में अभी तक ये मात्र 2-2 ओवर की बॉलिंग की है, जिसमें विकेट लेस ही रही है। और इनका रिसेंटली फॉर्म 3-2-2 फिर 1 विकेट, लेकिन ये बॉलर अच्छी है, अपने दिनों पर ये अच्छी खासी विकेट ले सकती है। तो अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा रिस्क लेकर इसे स्मॉल लीग में ले सकते हो, लेकिन अभी तो रिस्क ही रहेगी, इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मॉली पेनफील्ड की बात करें, ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका T20 इंटरनेशनल अनुभव 7 मैचों का है, जिसमें 5 विकेट ली हुई है। इनका रिसेंटली फॉर्म 2-2-0 फिर 2 फिर 0 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये पिछले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की थी, जिसमें विकेट लेस रहे थे, लेकिन ये भी बॉलर अच्छी है, तो आप लोग चाहो तो इसे ले सकते हो। उसके बाद फरहान जोनास की बात करें तो ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 23 मैच खेलकर 16 विकेट ली हुई है। इनका रिसेंटली फॉर्म 0-2 फिर 0 फिर 1 फिर 2 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये पिछले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग की थी, जिसमें 1 विकेट ली थी। और खास बात ये था कि ये डेथ में आकर बॉलिंग की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद ब्री इलिंग की बात करें तो ये लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 0-0-2-3 1 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 0 और फिर 0 विकेट। और ये पिछले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग की थी, जिसमें ये पावर प्ले और डेथ में आकर बॉलिंग करती हुई दिखी थी, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी। बाकी बेंच में से अगर कोई भी खेलेगी तो यहाँ पर ऋषिका जायसवाल के चांसेस हाई है। ये लेग स्पिन बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 2 विकेट फिर इस टूर्नामेंट में 1 मैच खेली थी, जहाँ पर ये 4 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट ली थी, तो खेलेगी तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। बाकी शायद ही कोई खेलती हुई दिखेगी। अब चलते हैं, बात करते हैं वेलिंगटन विलेज वुमेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी रेविका वंश। ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनका T20 इंटरनेशनल अनुभव मात्र 2 मैचों का है, जिसमें 20 रन की हुई है, 10 के एवरेज से। इनका रिसेंटली फॉर्म 8-2 25 20 32 का है। और इस टूर्नामेंट में ये 20 3 फिर 16 रन की थी। तो आप लोग चाहो तो डिफरेंशियल के तौर पर इसे ट्राई कर सकते हो, प्लेयर अच्छी है। इसके बाद इनके साथ ओपनिंग करते हुए दिखेगी जेस MC फेडन। ये राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है, और इस टीम की ओर से यही विकेट कीपिंग करती हुई दिखेगी। तो ये बैटिंग से और ग्लव से कुछ पॉइंट दे सकती है, तो सबसे सेफ ऑप्शन विकेट कीपिंग सेक्शन से यही है। इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 68-19 35-19 54 रनों का है। इस टूर्नामेंट में 14-23 और 0 रनों का है। इसके बाद वन डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी एमिलिया केड। ये इस टीम की कैप्टन है। इनका रिसेंटली फॉर्म 2-0 विकेट 35-3 83 3 विकेट फिर 4-0 विकेट 77 2 विकेट। और इस टूर्नामेंट में 7 2 विकेट फिर 88 1 विकेट फिर 11 2 विकेट। तो इम्पॉर्टेंट पिक रहेगी, ये कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देगी। तो आप लोग इसे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, बहुत अच्छी ऑप्शन है कैप्टनसी की खास करके। इसके बाद चौथे नंबर पे दिखेगी गॉर्गिया पिलिम्बर। ये राइट हैंड बैट्समैन है। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 21 मैच खेलकर 114 रन की हुई है, 10 के एवरेज से। इनका रिसेंटली फॉर्म 28-10-5 का है। वहीं इस टूर्नामेंट में 41-23 और 3 रन की इनिंग खेली है। तो अगर इसकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो उस केस में इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद 5वें नंबर पे दिखेगी लेग कास्पर की। ये राइट हैंड बैट्समैन और ब्रेक बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 25-0 विकेट 7-3 विकेट फिर 7-1 विकेट फिर 73 2 विकेट फिर 5 विकेट। और इस टूर्नामेंट में 3 विकेट फिर 2 विकेट फिर 0 विकेट। ये पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करेगी, और खास करके ये पावर प्ले और डेथ में आकर बॉलिंग करते हुए दिखेगी। और इनकी T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो 48 मैच खेलकर 77 विकेट ली हुई है। तो बहुत कम मैच में बहुत ज़्यादा विकेट ली हुई है, तो ये बॉलर खास करके बहुत अच्छी है, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। और साथ में कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद 6ठे नंबर पे दिखेगी इस टीम की ओर से केट चैंडलर। ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 0 विकेट फिर 2 0 विकेट फिर 12 फिर 19 4 विकेट फिर 40 0 विकेट। इस टूर्नामेंट में ये अभी तक मात्र बैटिंग करते हुए दिखी है, जिसमें 16 और 5 रनों की इनिंग खेली है, लेकिन रिस्की पिक है, आप लोग इसे ग्राउंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जेस केट की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 26 मैच खेलकर 16 विकेट ली हुई है। इनका रिसेंटली की फॉर्म की बात करें तो 0 0 फिर 0 फिर 1 विकेट। इस टूर्नामेंट में 6 2 विकेट 18 0 विकेट फिर 23 0 विकेट। तो ये भी पावर प्ले डेथ में आके बॉलिंग कर सकती है, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी।
बाकी 8वें नंबर पर इस टीम की ओर से जेमा सिम्स दिखेगी। ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली फॉर्म 3-2 और इस टूर्नामेंट में ये मात्र एक ही मैच खेली थी जहां पर 6 रन की हुई थी, तो रिस्की पिक है, इसे ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद नताशा कोटरी की बात करें, ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इसका रिसेंटली फॉर्म बहुत ही शानदार था, 2-2-1 फिर 2, उसके बाद फिर 2 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये मुश्किल से 1 या 2 ओवर की बॉलिंग करते हुए दिखी है, तो थोड़ा सा रिस्की पिक है, इसे आप लोग ग्राउंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद निकोल बेयट की बात करें तो ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 2-0-2-1-1 विकेट, और इस टूर्नामेंट में ये 10 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट, तो ये 3 से 4 ओवर की बॉलिंग कर सकती है, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद जारा जेटली की बात करें तो ये ऑफ ब्रेक बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 3 फिर 1 विकेट, और इस टूर्नामेंट में 1 विकेट 3 विकेट फिर विकेटलेस पिछले मैच में रही थी, लेकिन ये पावर प्ले आदेश में आकर भी बॉलिंग कर सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। बाकी इस टीम से बेंच में से अगर कोई खेलेगी तो हो सकता है तो सोफी डिवाइन आए। तो सोफी डिवाइन की बात करें तो ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। ये इनका रिसेंटली फॉर्म 11 2 विकेट 5 1 विकेट फिर 70 1 विकेट फिर 6 3 विकेट फिर 29 1 विकेट, तो खेलेगी तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, और साथ में कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। तो गाइज इसी के साथ इस मैच का एनालिसिस हुआ कंप्लीट। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अब चलते हैं ड्रीम 11 की डेमो टीम की ओर। तो गाइज मेरा ड्रीम 11 का डेमो टीम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से जेएमसी फेडन को लिए हुए हैं, लेकिन आप लोग एमसी फेडन को नहीं लेना चाहते हो तो इजी गेज को ले सकते हो, ये भी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी के लिए जेएमसी फेडन के साथ ही जा रहा हूँ। और वहीं बैटिंग सेक्शन से मेडिग्रेन को लिए हुए हैं, गॉर्गिया प्लिम्बर को और एस बॉर्डन को लिए हुए हैं, लेकिन आप लोग प्लेमर को नहीं लेना चाहते हो तो आर्ट बर्न्स को भी ले सकते हो, ये भी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी के लिए प्लेमर के साथ जा रहा हूँ। और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से एमिलिया केर को लिए हुए हैं, जे पेनफोल्ड को, एल कास्पार्क को और ए ब्राउनी को लिए हुए हैं। और वहीं बॉलिंग सेक्शन से जेस केर को, फ्रांस जोनास को और जारा जेटली को लिए हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से मेरा टीम बनकर तैयार है। इसमें मैंने कैप्टन एमिलिया केर को किए हैं, अपना वाइस कैप्टन ए ब्राउनी को किए हुए हैं। इसके अलावा आप लोग अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन एल कास्पार्क को भी कर सकते हो, ये भी अच्छी ऑप्शन है। तो गाइज ये मेरा 10:1 कॉम्बिनेशन का और 7:4 कॉम्बिनेशन दोनों जगहों के लिए सेम टीम है, लेकिन गाइज ये मेरा सिर्फ डेमो टीम है। मेरा फाइनल टीम जो भी बनेगा वो टॉस होने के बाद ही बन पाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।